हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आया हूं यूपीएससी 2020 के सेकंड टॉपर जागृति अवस्थी की एक्सक्लूसिव स्टोरी। हम इस स्टोरी में जानेंगे कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। एक छोटे से शहर में रहने वाली और मध्य प्रदेश में रहने वाली साधारण लड़की ने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा, किस तरह से अपने लक्ष्य का निर्धारण किया। इसके साथ ही जागृति अवस्थी ने कौन से टिप्स अपनाए और जागृति अवस्थी द्वारा दिए 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप भी इन टिप्स को अपनाते हैं तो जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं और जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कीजिए, शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। इसमें मैं आपको जागृति अवस्थी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, उनका क्वालिफिकेशन, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, किस तरह से उन्होंने तैयारी की, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली कोशिश में ही जागृति अवस्थी प्री में अटक गई थी, यानी कि उनका सिलेक्शन पहले प्रयास में प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उनको प्रीलिम्स में सिलेक्शन के बाद समझ में आया कि इसमें तो अभी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और फिर वो ऐसे मेहनत करने में जुटी कि टॉपर बन के ही उन्होंने दम लिया। तो सबसे बड़ी बात उनके इस एक्सक्लूसिव स्टोरी से आपको सीखने को मिलती है कि आप कहीं भी यदि आपको असफलता मिलती है तो हार मत मानिए, अपनी मेहनत को और बढ़ाइए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ और फोकस कीजिए, तो निश्चित ही आपको उनकी तरह ही बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही जागृति पढ़ाई में ऐसी जुटी कि यूपीएससी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सबसे पहले यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स तलाशी और उन्होंने फिर पढ़ाई शुरू की। रोज उन्होंने 8 से 9 घंटे पढ़ाई की। जब एग्जाम करीब आए तो उन्होंने 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई की और फिर आसमान छू लिया। जागृति अवस्थी के हार्डवर्क और पेरेंट्स की बदौलत ही ये संभव हो पाया। 2017 से 2019 तक उन्होंने भेल में इंजीनियर की जॉब की और एग्जाम क्लियर करने की शुरुआत उन्होंने वहीं से कर दी थी। साल 2019 में पहला अटेम्प्ट किया लेकिन प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में फिर से पढ़ाई शुरू की। कोरोना ने कई चुनौतियां थी लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। शुरुआती कोचिंग की मदद ली लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने बाद में घर पर ही पढ़ाई की और अपने आप को मोटिवेट रखा। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा सेक्रीफाइस किया कि मोबाइल और टीवी से दूर रहीं, घर के बरामदे में ही घूमती थी तो भी उनके हाथ में किताब होती थी। यूपीएससी पर फोकस कर रही जागृति ने मोबाइल से दूरी बना रखी थी, यहां तक कि टीवी भी वो नहीं देखती थी। घर के बरामदे में घूमते समय भी उनके हाथ में पुस्तक होती थी। टॉपर बनने का उन्होंने कभी सोचा नहीं था लेकिन हर हाल में यूपीएससी क्लियर करना थी ताकि आईएएस बन के देश की सेवा कर सके। इसके साथ ही टॉपर बनने के लिए जागृति अवस्थी ने 5 टिप्स दिए हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचाई पर ले आना चाहते हैं, तो ये 5 टिप्स जो जागृति अवस्थी ने दिए हैं उनको बड़े ही ध्यान से आप सुनिए और जीवन में इसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। निश्चित ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पहला, क्लैरिटी ऑफ गोल। सबसे पहले कि आप क्या कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको क्या करना है इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। एग्जाम की डिमांड क्या है, क्या सिलेबस होना चाहिए, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका गोल आपके पास क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक दिन में 16-16 घंटे की पढ़ाई करें। बस पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहें, इससे आपको जरूर एग्जाम में सफलता मिलेगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि खूब प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस किए किसी भी बड़े एग्जाम में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाए, सिलेबस के मुताबिक पढ़ी और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने चौथा पॉइंट बताया। कोई भी एक्शन लेने में कभी भी पीछे नहीं हटे। यदि आपने
कोई लक्ष्य फिक्स कर लिया है या टारगेट फिक्स कर लिया है तो तुरंत एक्शन ले। यदि आप में निर्णय लेने की क्षमता है तो आप आगे बढ़ेंगे। उन्होंने भी भेल की फर्स्ट क्लास की नौकरी छोड़ी और यूपीएससी की तैयारी की। पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर गिव अप, कभी भी पीछे नहीं हटे, यानी कभी भी अपनी आशाओं को नहीं छोड़े। यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से जुट जाए। शुरुआती दौर में यदि आपको सफलता नहीं भी मिलती तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपको पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और लगातार तैयारी में जुटे रहें, हार्ड वर्क में जुटे रहें। उन्होंने अपने बेसिक्स यूपीएससी के लिए ऐसे मजबूत किए। अच्छी किताबें पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने में थोड़ा उनके अनुसार वक्त लगता है लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा आता है। पढ़ाई उन्होंने ऐसे की, जुलाई 2019 में यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की। शुरुआती 7-8 महीने तक तो उन्होंने रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया पढ़ाई तेज कर दी और 12 से 14। हेलो यूपीएससी जैसे एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता बहुत कैसे प्राप्त हुई, आप लोगों के लिए बहुत इसका अच्छी खुशखबरी है। एक स्ट्रेटेजी स्टोरी लेकर आया हूँ यूपीएससी 2020 के सेकंड बताया टॉपर कि ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले अपने exclusive बेसिक्स को मजबूत story। बनाना चाहिए। अच्छी हम किताबें इस पढ़ना चाहिए। स्टोरी में स्टैंडर्ड जानेंगे बुक्स को कि किस सबसे प्रकार पहले से पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड मध्यम बुक्स वर्गीय पढ़ने में परिवार की बहुत लड़की समय ने लगता है लेकिन इतना इसका बड़ा रिजल्ट मुकाम बहुत हासिल अच्छा किया आता है एक और छोटे इससे से शहर में रहने वाली आपके क्लियर और हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में रहने उन्होंने वाली साधारण लड़की ने इस सफलता के लिए किस कैसे तरह पढ़ाई से अपने की, आप को उसको मोटिवेट भी शेयर रखा, किया। किस तरह से जुलाई अपने लक्ष्य का 2019 निर्धारण में किया। यूपीएससी इसके की साथ ही पढ़ाई उन्होंने शुरू की। शुरुआती 8 जागृति महीने तक अवस्थी ने उन्होंने रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। कौन से उसके टिप्स बाद अपनाए, जब कम समय बचा जागृति तो अवस्थी पढ़ाई द्वारा तेज कर दी और 5 रोज टिप्स 12 से मैं आपको 14 घंटे बताऊंगा तक पढ़ने लगी कि इस यदि बीच आप कोरोना इन का टिप्स संकट को आया अपनाते तो हैं उन्होंने तो स्ट्रेटेजी जीवन में बड़ी बड़ी से से बड़ी बड़ी सफलता सफलता करंट प्राप्त अफेयर्स कर पर सकते हैं। फोकस किया। और इस तरह पढ़ाई जो करके आप जीवन में करना चाहते हैं वो जागृति ने कर सकते हैं। एक बड़ा इस मुकाम वीडियो को हासिल आप किया। कहीं भी स्किप मत कीजिए। यूपीएससी जैसे शुरू से लेकर एग्जाम में आखिर इतनी तक बड़ी इस वीडियो को सफलता देखिए। कैसे प्राप्त हुई, इसमें मैं आपको इसका जागृति अवस्थी के बारे में स्ट्रेटेजी पूरी जानकारी दूंगा। जागृति ने शेयर की उनका क्वालिफिकेशन, सबसे पहले उन्होंने उनका बताया कि ऐसे एग्जाम को पारिवारिक क्रैक करने बैकग्राउंड के लिए किस सबसे तरह से पहले अपने उन्होंने तैयारी बेसिक्स को को किस तरह मजबूत से बनाना उन्होंने चाहिए, अपने आप अच्छी को किताबें मोटिवेट पढ़ना रखा। चाहिए, तो स्टैंडर्ड चलिए अब बुक्स हम को शुरू करते सबसे हैं। पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड सबसे बुक्स पहले को पढ़ने में थोड़ा समय लगता है पहली लेकिन कोशिश इसका में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है जागृति और अवस्थी इससे फंडामेंटल्स अटक आपके गई क्लियर थी। हो जाते हैं। यानी कि उनका सिलेक्शन उन्होंने पहले प्रयास में इस सफलता के लिए प्रीलिम्स कैसे में पढ़ाई भी की, नहीं हुआ था। उसको भी फिर भी शेयर उन्होंने किया। हार नहीं माना। जुलाई मानी 2019 में और यूपीएससी उनको की पढ़ाई उन्होंने शुरू की। प्रीलिम्स शुरुआती में 8 सिलेक्शन के बाद महीने समझ तक में आया उन्होंने रोज 8 कि से 10 इसमें घंटे पढ़ाई की। तो अभी बहुत इसके ज्यादा बाद मेहनत लगेगी जब कम और समय फिर बचा वो तो ऐसे पढ़ाई मेहनत तेज करने कर में दी और जुटी रोज 12 कि से 14 टॉपर घंटे बनते तक ही पढ़ने लगी। उन्होंने दम लिया। इस बीच कोरोना का संकट आया तो सबसे उन्होंने बड़ी बात स्ट्रेटेजी उनके चेंज इस की और करंट अफेयर्स exclusive पर स्टोरी से आपको फोकस सीखने को किया। मिलती इस है तरह पढ़ाई कि करके आप कहीं भी यदि आप जागृति सफलता ने मिलती है तो एक हार बड़ा मत मानिए, मुकाम हासिल किया। अपनी मेहनत को और बढ़ाइए। यूपीएससी जैसे और एग्जाम में अपने आप को इतनी बड़ी मोटिवेट सफलता कीजिए, कैसे अपने प्राप्त लक्ष्य हुई की तरफ और फोकस कीजिए इसका तो निश्चित ही आपको स्ट्रेटेजी उनकी तरह ही बड़ी जागृति ने सफलता मिल शेयर सकती की। है। सबसे पहले उन्होंने बताया साथ कि ही ऐसे जागृति एग्जाम को पढ़ाई पढ़ाई करने में के लिए ऐसी सबसे जुटी पहले कि अपने यूपीएससी बेसिक्स के के अलावा अलावा उन्हें उन्हें कुछ कुछ बनाना भी नहीं चाहिए, दिखाई दिया। अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड यूपीएससी की बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स सबसे का पहले पढ़ाई पढ़ना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाई को शुरू पढ़ने की। में थोड़ा समय लगता है रोज लेकिन उन्होंने इसका रिजल्ट बहुत 8 से अच्छा 9 आता है घंटे और पढ़ाई इससे की। जब फंडामेंटल्स एग्जाम करीब आए क्लियर हो उन्होंने जाते हैं। 12 से 14 उन्होंने घंटे तक इस पढ़ाई की। सफलता के लिए कैसे और पढ़ाई फिर की, आसमान उसको भी छू शेयर गया। किया। जुलाई 2019 जागृति में अवस्थी यूपीएससी की पढ़ाई उन्होंने शुरू की। हार्ड वर्क और 8 पेरेंट्स महीने की तक बदौलत उन्होंने ही रोज ये 8 से संभव 10 हो घंटे पाया। पढ़ाई की। 2017 से 2019 जब कम समय बचा उन्होंने पढ़ाई भेल तेज में कर दी और रोज 12 से 14 घंटे तक पढ़ने लगे। इंजीनियर की जॉब की और और बीच एग्जाम कोरोना क्लियर का करने संकट की आया तो शुरुआत उन्होंने स्ट्रेटेजी वहीं से कर दी थी। चेंज की साल और 2019 करंट में अफेयर्स पहला पर अटेम्प्ट किया फोकस किया। लेकिन इस इस तरह तरह भी नहीं निकाल पढ़ाई पाए। करके इसके बाद जुलाई 2019 जागृति ने फिर एक से बड़ा पढ़ाई शुरू मुकाम की। हासिल किया। कोरोना यूपीएससी जैसे एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता लेकिन कैसे उन्होंने प्राप्त पढ़ाई हुई, जारी रखी। शुरुआती इसका कोचिंग की मदद ली लेकिन स्ट्रेटेजी कोरोना की वजह से जागृति ने उन्होंने शेयर की। बाद सबसे में पहले घर पर ही उन्होंने पढ़ाई बताया की कि और ऐसे अपने एग्जाम आप को को क्रैक motivate करने रखा। के लिए सबसे पहले इसके अपने साथ ही बेसिक्स को मजबूत उन्होंने बनाना चाहिए, अच्छी किताबें एक और पढ़ना बड़ा चाहिए। sacrifice स्टैंडर्ड किया बुक्स को कि मोबाइल और सबसे टीवी पहले से पढ़ना दूर चाहिए। रहे। घर के बरामदे स्टैंडर्ड में बुक्स को इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है लेकिन इसका इसका रिजल्ट रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और यूपीएससी पर फंडामेंटल जागृति ने मोबाइल से दूरी उन्होंने बना रखी थी। यहाँ तक इस सफलता के लिए कैसे पढ़ाई नहीं की, देखती थी। इसको भी शेयर घर किया। के बरामदे में भी जुलाई 2019 में घूमते यूपीएससी समय भी की उनके हाथ में पढ़ाई उन्होंने पुस्तक शुरू होती की। थी। शुरुआती टॉपर बनने का 8 उन्होंने महीने कभी तक सोचा उन्होंने नहीं था, 8 से 10 लेकिन घंटे हाल पढ़ाई की। में इसके UPSC बाद क्लियर करना थी। जब कम समय ताकि बचा IAS बन तो के पढ़ाई तेज कर देश दी की और रोज सेवा 12 से 14 घंटे तक पढ़ने लगी। इसके साथ ही इस बीच कोरोना टॉपर का बनने के संकट लिए आया तो जागृति उन्होंने अवस्थी ने स्ट्रेटेजी 5
टिप्स चेंज दिए की हैं और जो कि करंट आप अफेयर्स सभी पर के लिए बहुत फोकस उपयोगी किया। हैं। इस यदि आप तरह जीवन में पढ़ाई बड़ी करके सफलता पाना चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य जागृति ने पाना एक चाहते बड़ा हैं, मुकाम हासिल अपने किया। आप को ऊंचाई पर ले यूपीएससी आना जैसे चाहते हैं, एग्जाम में तो इतनी बड़ी ये सफलता 5 कैसे टिप्स प्राप्त हुई, जो जागृति अवस्थी ने दिए हैं, इसका उनको बड़े ही ध्यान से आप स्ट्रेटेजी सुनिए और जागृति जीवन ने में इसका शेयर की। सबसे इम्प्लीमेंटेशन पहले उन्होंने कीजिए, बताया कि निश्चित ही ऐसे आपको बड़ी एग्जाम को सफलता क्रैक करने मिलेगी। के लिए सबसे पहला, पहले अपने क्लैरिटी बेसिक्स ऑफ को गोल। मजबूत सबसे बनाना पहले चाहिए कि आप क्या अच्छी कर रहे हैं, किताबें पढ़ना चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड क्लैरिटी होनी बुक्स चाहिए, को आपको क्या सबसे करना है, पहले इसकी पढ़ना क्लैरिटी चाहिए, होनी क्योंकि चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स को एग्जाम पढ़ने की में डिमांड थोड़ा क्या समय है, लगता है, लेकिन क्या इसका सिलेबस रिजल्ट होना बहुत अच्छा आता चाहिए, है और ये इससे सब फंडामेंटल क्लियर आपके होना चाहिए। क्लियर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका इस गोल सफलता के लिए कैसे आपके पढ़ाई पास की क्लियर होना उसको भी चाहिए, शेयर कोई किया। कंफ्यूजन जुलाई आपके मन 2019 में में नहीं यूपीएससी होना की चाहिए। पढ़ाई उन्होंने शुरू की। दूसरी शुरुआती चीज, 8-9 महीने पढ़ाई तक में उन्होंने रोज कंसिस्टेंसी 8 होनी से 10 चाहिए। घंटे पढ़ाई की। आपको रोज उसके थोड़ा बाद थोड़ा पढ़ना है। जब कम ऐसा समय कोई बचा जरूरी नहीं तो कि पढ़ाई आप एक तेज दिन में कर दी और 16-16 रोज घंटे की 12 से पढ़ाई 14 करें। घंटे तक बस पढ़ने लगे। पढ़ते रहें। इस बीच कोरोना का लगातार संकट आया पढ़ते तो रहें, उन्होंने कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी से पढ़ते रहें, इससे चेंज आपको की जरूर और एग्जाम करंट में अफेयर्स सफलता पर मिलेगी। फोकस किया। इस तरह तीसरा पॉइंट पढ़ाई उन्होंने करके बताया कि खूब प्रैक्टिस करें। जागृति ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। बिना प्रैक्टिस यूपीएससी किए जैसे एग्जाम में इतनी किसी बड़ी भी बड़े सफलता एग्जाम में कैसे सफलता प्राप्त हुई नहीं मिल सकती। इसलिए इसका उन्होंने टेस्ट सीरीज स्ट्रेटेजी लगाए, जागृति ने सिलेबस के शेयर मुताबिक की। पढ़ी। सबसे और पहले उन्होंने बताया इतना बड़ा कि मुकाम ऐसे हासिल एग्जाम को करना। क्रैक करने के लिए सबसे पहले अपने बेसिक्स को एक्शन मजबूत लेना बनाना चाहिए, अच्छी किताबें बहुत पढ़ना जरूरी है। चाहिए। स्टैंडर्ड उन्होंने बुक्स चौथा को पॉइंट बनाया, सबसे बताया, पहले पढ़ना चाहिए, कोई भी क्योंकि एक्शन स्टैंडर्ड लेने में बुक्स को कभी भी पढ़ने में पीछे थोड़ा नहीं समय हटे। लगता है, यदि लेकिन आपने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और कोई इससे लक्ष्य फिक्स कर फंडामेंटल लिया है, आपके टारगेट क्लियर फिक्स फिक्स कर लिया है, उन्होंने तुरंत एक्शन ले। इस सफलता के लिए निर्णय कैसे लेने पढ़ाई की की क्षमता है, उसको भी तो शेयर आप किया। आगे बढ़ेंगे। जुलाई उन्होंने भी 2019 में फर्स्ट क्लास यूपीएससी की की नौकरी छोड़ी और पढ़ाई उन्होंने यूपीएससी शुरू की की। तैयारी शुरुआती की। 8-9 महीने तक उन्होंने रोज पांचवा 8 से पॉइंट 10 जो घंटे सबसे पढ़ाई की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद नेवर गिव अप। गिव जब अप। कम समय बचा कभी भी तो पढ़ाई पीछे तेज कर नहीं दी हटे, और रोज यानी 12 कभी से भी 14 घंटे अपनी तक पढ़ने लगे। आशाओं को नहीं छोड़े। इस बीच यदि कोरोना किसी का एग्जाम संकट की आया तो तैयारी उन्होंने कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी उसमें पूरी तरह चेंज से की जुट जाए। और करंट शुरुआती अफेयर्स पर दौर में यदि आपको फोकस किया। सफलता इस नहीं भी तरह मिलती, पढ़ाई तो करके नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जागृति ने पॉजिटिविटी एक बड़ा बनाए मुकाम रखें, अपना हासिल किया। कॉन्फिडेंस बनाए रखें। यूपीएससी और जैसे लगातार एग्जाम में तैयारी इतनी बड़ी सफलता जुटे रहें, कैसे प्राप्त हार्ड हुई, वर्क में जुटे रहें। इसका स्ट्रेटेजी उन्होंने जागृति ने अपने शेयर बेसिक्स की। सबसे यूपीएससी पहले उन्होंने के लिए बताया ऐसे कि ऐसे मजबूत एग्जाम किए। को क्रैक अच्छी करने के किताबें लिए पढ़ी, सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड बेसिक्स बुक्स को पढ़ने में मजबूत थोड़ा बनाना चाहिए, उनके अनुसार अच्छी वक्त किताबें लगता है, पढ़ना लेकिन चाहिए। रिजल्ट स्टैंडर्ड उसका बुक्स को अच्छा आता है। सबसे पहले पढ़ना चाहिए। पढ़ाई क्योंकि उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड की बुक्स को जुलाई पढ़ने में थोड़ा 2019 समय में लगता है, यूपीएससी की लेकिन पढ़ाई इसका शुरू रिजल्ट की। बहुत अच्छा आता है। शुरुआती 7-8 महीने तक तो उन्होंने रोज हो जाते हैं। 8 से 10 उन्होंने घंटे पढ़ाई की। इसके बाद सफलता के लिए उन्होंने कैसे पढ़ाई की जैसे एग्जाम उसको पास भी आता शेयर गया, किया। पढ़ाई तेज कर जुलाई दी और 12 से 2019 में 14 घंटे यूपीएससी तक की पढ़ाई करते पढ़ाई रहे। उन्होंने शुरू की। शुरुआती इस बीच 8-9 कोरोना महीने आया, तक उन्होंने उन्होंने रोज रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। स्ट्रेटेजी इसके बाद चेंज की और जब करंट कम अफेयर्स समय की बचा ओर तो पढ़ाई ज्यादा तेज कर फोकस दी किया। और रोज 12 से 14 घंटे तक पढ़ने लगी। इस बीच कोरोना का संकट आया तो जागृति उन्होंने अवस्थी स्ट्रेटेजी चेंज की का परिवार, और करंट अफेयर्स पर उसके फोकस किया। माता इस पिता, तरह पेरेंट्स पढ़ाई भी करके जागृति ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। यूपीएससी जैसे एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त हुई, इसका स्ट्रेटेजी जागृति ने अवस्थी के शेयर का की। परिवार, सबसे पहले उनके उन्होंने बताया माता कि पिता भी ऐसे एग्जाम को बहुत क्रैक करने के लिए सम्मान सबसे के पहले लायक अपने हैं। बेसिक्स उन्होंने को किस मजबूत तरह से बनाना अपनी चाहिए, बेटी का अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड उसका बुक्स लक्ष्य को पूरा करने में सबसे मदद पहले की। पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड साधारण बुक्स को परिवार पढ़ने के में होने थोड़ा के समय लगता है, बावजूद लेकिन उसने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और बीएचएल इससे फंडामेंटल संस्था की नौकरी क्लियर हो छोड़ दी। जाते हैं। उसके बाद भी उन्होंने उसका परिवार ने इस साथ सफलता दिया के लिए कैसे पढ़ाई की और उसको भी शेयर फाइनेंशियली किया। और मेंटली जुलाई हर तरह 2019 से में उसको सपोर्ट यूपीएससी किया। की इसलिए पढ़ाई उनके उन्होंने शुरू की। माता पिता और शुरुआती परिवार 8-9 भी महीने तक नमन उन्होंने करने रोज लायक 8 है। से 10 और घंटे पढ़ाई की। उनके इन्हीं इसके प्रयासों बाद से एक जब बेटी कम समय आज बचा तो इतनी पढ़ाई बड़ी तेज कर दी सफलता और रोज हासिल 12 कर से सकी। 14 घंटे तो तक दोस्तों, पढ़ने ये लगी। जानकारी आपको कैसी इस लगी, बीच मुझे कोरोना कमेंट का बॉक्स में संकट आया जरूर तो लिखिए। उन्होंने स्ट्रेटेजी इस प्रकार की चेंज की जानकारी और मैं करंट आगे भी अफेयर्स पर आपके लिए लेकर फोकस आता किया। रहूंगा। इस तरह यदि आपने पढ़ाई मेरे करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जागृति के ने अभी सब्सक्राइब कर बड़ा लीजिए, मुकाम बेल आइकन पर हासिल क्लिक किया। कीजिए। यदि ये वीडियो आपको यूपीएससी पसंद आया जैसे हो, तो एग्जाम में लाइक इतनी कीजिए। बड़ी सफलता ज्यादा से कैसे ज्यादा प्राप्त हुई, दोस्तों के साथ और लोगों इसका के साथ शेयर कीजिए, स्ट्रेटेजी जिससे वो भी मोटिवेट जागृति ने और शेयर अपने की। सबसे पहले उन्होंने बताया निर्धारित कि लक्ष्य ऐसे को एग्जाम को आसानी क्रैक से करने के पूरा लिए कर सबसे पहले अपने तो चलिए बेसिक्स मिलते हैं को नेक्स्ट मजबूत वीडियो बनाना में। चाहिए, जय हिंद, अच्छी जय किताबें भारत, पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स
बुक्स को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने। जागृति के पिताजी शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर हैं और उनकी माताजी भी महर्षि विद्या मंदिर भोपाल में स्पोर्ट्स की टीचर रही हैं, परंतु बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और बच्चों की पढ़ाई पर पूरा फोकस किया। इस कठिन समय में जागृति का साथ उनके पूरे परिवार ने दिया। उनका छोटा भाई भोपाल से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। तो इस प्रकार पूरे परिवार का सहयोग, समर्पण और त्याग ने जागृति को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने में सहयोग किया। यदि हम भी सभी भी अपनी बेटियों को इसी प्रकार से सहयोग करेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो निश्चित ही वो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी मोटिवेट हो सके। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले इस प्रकार के वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी इस तरह की वीडियो देखकर मोटिवेट हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।